हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सर्विस नाउ को अगेन फिर एज्योर पाइपलाइन से इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग सर्विस नाउ से चेंज मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ कुछ अदर चीज़ें भी देखेंगे, जैसे इंसिडेंट्स के रेस्ट एपीआई देखेंगे, या फिर अगर आपको कुछ टास्क क्रिएट करने हैं, चेंज क्रिएट करने हैं, या इस टाइप के जो भी सर्विस नाउ के रेस्ट एपीआई है वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, लास्ट वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था सर्विस नाउ इंटीग्रेशन का था, उसमें हमने सर्विस नाउ का एक्सटेंशंस को यूज करके हमने सर्विस नाउ से एज्योर डेवऑप्स को इंटीग्रेट किया था। बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग जब भी उसका एक्सटेंशन यूज करते हैं तो उसमें हमें लिमिटेड सेट ऑफ टास्क मिलता है, जो कि हम लोग बस वही यूज कर सकते हैं। जैसे हमको चेंज जो हमारा चेंज मैनेजमेंट वाला टास्क था, उसको हम लोग एज्योर पाइपलाइन के अगर टास्क में यूज करना चाहें तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसको हम लोग बस यूज कर सकते हैं तो गेट में कर सकते हैं या फिर इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग रेस्ट एपीआई के थ्रू भी सर्विस नाउ को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एज्योर डेवऑप्स के थ्रू। अगर आप उस एक्सटेंशन को भी कॉल करें तो एक्सटर्नल जो आपका एक्सटेंशन है वो भी इंटरनली रेस्ट एपीआई के थ्रू ही वो इंसिडेंट बनाता है या फिर चेंज रिक्वेस्ट वहाँ पे सर्विस नाउ में आपके इंस्टेंस में क्रिएट करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सर्विस नाउ का रेस्ट एपीआई वाला डॉक्यूमेंटेशन देखें तो इसमें आपको रेस्ट एपीआई के जो सर्विस नाउ के जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे आपको क्रिएट करने के लिए आपको रेस्ट एपीआई यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ चेंज मैनेजमेंट एपीआई वाला खोल लिया है, तो इसमें आप देखेंगे कि चेंज मैनेजमेंट डिलीट करने का या जो भी है आपको चेंज गेट करने का, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट पैच रिक्वेस्ट सबका यहाँ पे रेस्ट एपीआई दिया रहता है। आपको जो भी यूज कर रहे हैं आप इसका डॉक्यूमेंटेशन से रेफर कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट में, या फिर अगर आप एज्योर डेवऑप्स के पाइपलाइन से रेस्ट एपीआई के को इन्वोक करना चाहते हैं, आपका वो एजेंट जॉब हो सकता है या एजेंटलेस जॉब हो सकता है, तो आप इन जो एपीआई है इसको यूज करके आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एज्योर पाइपलाइन में चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। मैंने यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट क्रिएट करने का ऑलरेडी रेस्ट एपीआई एक स्क्रिप्ट के साथ तैयार करके रखा है। हमारा रेस्ट एपीआई ये है। ये ये आपका सर्विस नाउ का जो इंस्टेंस का यूआरएल रहेगा, प्लस में स्लैश एपीआई स्लैश नाउ स्लैश टेबल, उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट। ये हमारा चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट करने का एपीआई है, इसी को हम लोग कॉल करेंगे आगे में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एज्योर पाइपलाइन में हम लोग इस स्क्रिप्ट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चलेंगे अगेन, फिर से हम लोग न्यू रिलीज पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जैसे हमने कल किया था। इस इस अगर हम जो बस स्क्रिप्ट से कॉल करें, इसमें हमें सर्विस कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अपना डायरेक्टली यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपना जो ये भी है क्रेडेंशियल्स को यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बेस 64 में इनकोड करके यूज करेंगे उसको ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके, ये मैंने एक प्रोड का स्टेज बना दिया है। यहाँ पे हम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हैं, बेसिकली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसा हमने कल किया था गेट में, हमने डायरेक्टली यहाँ से चेंज मैनेजमेंट का टास्क कॉल कर दिया था, बट हम लोग वहाँ से चेंज मैनेजमेंट वाला टास्क को कॉल ना करके यहाँ पे एक हमें मिलता है इन्वोक रेस्ट एपीआई। अगर आप यहाँ पे देखें इन्वोक रेस्ट एपीआई का टास्क मिलता है। यहाँ पे हम लोग जो भी आपका रेस्ट एपीआई है, पोस्ट रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट या फिर जो भी है, यहाँ पे आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे अगर ये मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको ये देना है डिस्प्ले नेम, ये आपका है। कनेक्शन में आपको इसका जेनरिक कनेक्शन बनाना होगा। जेनरिक कनेक्शन मतलब एक जनरल कनेक्शन है आपका, कोई भी इंस्टेंस से आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपका इस पे अगर मैं मैनेज करूँ, मैनेज पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अगर आप न्यू सर्विस कनेक्शन टाइप करें
और जेनरिक यहाँ पे टाइप करें तो एक जेनरिक सर्विस टाइप का कनेक्शन आप बना सकते हैं। यहाँ में आपका एक जनरल जनरल सर्विस कनेक्शन आप इसको बोल सकते हो कि आप जस्ट सर्विस सर्वर यूआरएल दो, आप वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दो, अपना सर्विस कनेक्शन दे दो, उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्विस नाउ का अपना यूआरएल दे देंगे, उसका यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे और सर्विस कनेक्शन का नेम दे देंगे, तो हमारा जेनरिक सर्विस कनेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मेथड भी हमारा है, पोस्ट रिक्वेस्ट हमें सेंड करना है, गेट जो भी है, पुट, डिलीट, ट्रेस, पैच, जो भी आपको मेथड यूज करना है इस टास्क के थ्रू आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सर्विस कनेक्शन जो भी है हमारा, सपोज ये टेस्ट है, इसके बाद मेथड हम लोग यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर हम लोग इस मेथड से हमें यूज करना है तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग हेडर्स देंगे और फिर यहाँ पे बॉडी दे देंगे। तो बॉडी मेरा स्क्रिप्ट में ये रेडी है। अगर आपको ये बॉडी देनी है तो आप ये बॉडी कॉपी करके वहाँ पे दे सकते हैं। ये बॉडी चेंज रिक्वेस्ट अगर आपको एक क्रिएट करनी है तो ये बॉडी आपको यहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा। इसमें चेंज रिक्वेस्ट में जो भी आपको डेटा है, जैसे रीजन फॉर चेंज चाहिए, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम से यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, या फिर और भी चीज़ जैसे रिक्वेस्टेड बाय, रिक्वेस्टर, चेंज ऑनर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सप्लाई करनी पड़ेगी बॉडी के थ्रू। तो इस बॉडी को अगर हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर ले और यहाँ पे दे दें तो ये हमारा बॉडी हो जाएगा। उसके बाद यह यूआरएल सफिक्स जो हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया था, उसके बाद में अगर आपको कुछ यूआरएल ऐड करनी है, जैसे इस केस में मैं बता दूं, तो अगर मैंने बनाया है सर्विस कनेक्शन, हमारा ऑफकोर्स यहाँ तक रहेगा, राइट, हम क्योंकि हमारा सर्विस नेटवर्क का यूआरएल यहीं तक रहेगा, इंस्टेंट तक। उसके बाद जो एपीआई और ये चेंज रिक्वेस्ट है, स्लैश एपीआई से लेकर के चेंज रिक्वेस्ट तक हम लोग इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे यूआरएल सफिक्स में ऐड कर देंगे तो जो ये वाला हमारा यूआरएल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला हमारा जो चेंज का यूआरएल है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा अगर जैसे ही इसको रन करेंगे तो अगर आपका ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह सब सही है तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कुछ हेडर्स देना है तो हेडर्स दे सकते हैं यहाँ पे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जेसन हाइफन जेसन ये दे सकते हैं और बाकी की ज़रूरत नहीं है। एडवांस्ड में आप इसका सक्सेस क्राइटेरिया ये कर सकते हैं कि इसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। सक्सेस क्राइटेरिया अगर आपको कुछ इक्वल टू, जैसे आपका इसका स्टेटस चेक करना है, जैसे इसका स्टेटस शेड्यूल रहे या जो भी इसका आप स्टेटस यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे हमने उसके लिए किया था, सर्विस नाउ चेंज मैनेजमेंट वाला जो हमारा टास्क था उसके लिए किया था। ओके, ये एक तरीका हो गया। उसी जैसे हमने यहाँ पे गेट किया, अगर हमको चेंज मैनेजमेंट का डिटेल्स चाहिए तो सेम हम लोग गेट फंक्शन, गेट मेथड यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर चेंज को अपडेट करनी है तो यहाँ पे हम लोग पैच वगैरह मेथड यूज करेंगे। एक तरीका ये हो गया, हम लोग इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि डायरेक्टली हम लोग जो यहाँ पे स्टेज है उसमें एक टास्क क्रिएट कर लें और उसी टास्क में हम लोग बना दें अपना जो हमने स्क्रिप्ट डेवलप किया है वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली पेस्ट कर दें वहाँ पे। ओके, ये लोड नहीं हो रहा है, मैं फिर से एक दूसरा पाइपलाइन बना लेता हूँ। न्यू रिलीज पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी जॉब, ये हमारा स्टेज हो गया। इसमें हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक सिंपली ऐड कर लेंगे, जैसे हमारा पावर सेल का टास्क है, राइट, तो हम लोग एक पावर सेल का टास्क यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको हम लोग नेम दे देंगे क्रिएट द चेंज रिक्वेस्ट। अगर आप कुछ अपना स्क्रिप्ट को रिपोजिटरी में रखना चाहते हो तो फाइल पाथ सेलेक्ट करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे इनलाइन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्क्रिप्ट यहाँ पे है जो कि हमें
ऐड करनी है। तो इस स्क्रिप्ट को सिंपली हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपका यहाँ आपका स्नो यूजर और स्नो पासवर्ड में आपका सर्विस नाउ का यूजर नेम रहेगा और सर्विस नाउ का पासवर्ड रहेगा। ओके, यहाँ पे ये हमारा चेंज यूआरएल हो गया लाइन नंबर 5। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, क्योंकि पावर सेल में हम लोग बेस 64 क्रेडेंशियल से सप्लाई करते हैं रेस्ट एपीआई को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ये हमारा चेंज का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है, जो कि हमने यहाँ से रन टाइम में इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जो करंट टाइम है उससे 80 सेकेंड आगे ये करके ऐड करके स्टार्ट टाइम होगा और उसके प्लस 1 आवर एंड टाइम होगा। मतलब ये चेंज रिक्वेस्ट जो रेज होगा 1 आवर के लिए होगा। ये बॉडी है हमारा, बॉडी में सारी चीज़ें हम चेंज रिक्वेस्ट से के डिटेल्स यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। जैसे उसका स्टेट क्या होगा, एंड टाइम क्या होगा, लोकेशन टाइप क्या होगा, और भी जैसे यहाँ पे और नीचे जाएं तो रिक्वेस्टेड बाई वगैरह यहाँ पे है, बैकआउट प्लान, स्टार्ट डेट, चेंज ऑनर, ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपके हिसाब से हो सकता है, आपका जो कंपनी का है, या फिर आप अगर कुछ क्रिएट कर रहे हो खुद से, तो ये सारी डिटेल्स आपके अपने साइट से यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे आपको अपने हिसाब से। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेथड पोस्ट यूज कर रहे हैं और फिर इस रेस्ट एपीआई के थ्रू इन्वोक वेब रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग उस रेस्ट एपीआई को जो हमारा चेंज यूआरएल था उसको कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हेडर्स दे रहे हैं, मेथड पोस्ट हो गया हमारा, बॉडी यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद कंटेंट टाइप जो है वो जेसन है। उसके बाद हमने उसको जेसन को कन्वर्ट किया और फिर वहाँ से चेंज नंबर, चेंज का जो सिस आईडी है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ये हम लोग इसको पब्लिश भी कर रहे हैं। अगर इसको आपको दूसरे स्टेज में यूज करनी है सेम पाइपलाइन के दूसरे टास्क में, तो हम लोग इसको इको करके इस वेरिएबल को सेट कर सकते हैं चेंज आउट, ये जो भी आपका है, ताकि सेम वेरिएबल को हम लोग दूसरे टास्क में यूज कर सके। ओके, हमने 1 घंटे के लिए शेड्यूल किया। तो अगर आप चाहते हो पाइपलाइन को कि हमारा जो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट है वो 1 घंटे बाद रन करें हमारा जो अगला टास्क है, तो ये हमने यहाँ पे डिले का टास्क भी लगाया हुआ है। ये क्या करेगा, हमारा पाइपलाइन को डिले कर देगा 1 आवर के लिए। ओके, तो ये क्या कर रहा है, चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है और ये जितना चेंज रिक्वेस्ट का टाइमिंग है उतने देर के लिए हमारे पाइपलाइन को डिले भी करेगा। ओके, यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर दिया, ये हमारा चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद जो अगला टास्क हमारा होगा, आप या फिर एजेंट जॉब दूसरा रन ऐड कर सकते हो, या फिर इसी में आप अपना टास्क ऐड कर सकते हो प्रोड डिप्लॉयमेंट का। सपोज मैं आपको एक पावर सेल का ही टास्क ऐड करके देखता हूँ। जैसे ये हमने ऐड कर दिया इनलाइन स्क्रिप्ट, प्रोड ये हमारा डिप्लॉय होगा, और जैसे ये प्रोड डिप्लॉयमेंट होगा तो हम लोग इस जो हमारा चेंज हमने क्रिएट किया था उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। एक और पावर सेल का टास्क यूज करेंगे। और सेम यहाँ पे अगर हम एक और रेस्ट एपीआई चेंज अपडेट करने का, ये हमारा क्रिएट चेंज करने का रेस्ट एपीआई है। रेस्ट एपीआई बस यही है, ये एपीआई है। सेम एपीआई हम लोग अपडेट करने के लिए भी, गेट करने के लिए भी, पोस्ट पैच सेम एपीआई हम लोग यूज कर सकते हैं। बस हमारा मेथड अलग रहेगा और बॉडी अलग रहेगा। ये बॉडी क्रिएट करने के लिए हमने ये पूरा बॉडी दिया है इतना बड़ा। वैसे ही फिर अपडेट करने के लिए ये हमारा अपडेट का है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एपीआई हमारा सेम है। लास्ट में हम लोग जो चेंज का सिस आईडी है वो हम लोग यहाँ पे देंगे और फिर बॉडी यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। बॉडी में हमारा स्टेट है कि
स्टेट इसका क्या होगा, तो 112 मतलब क्लोज्ड हो जाएगा। कंप्लीशन रीजन हम लोग दे देना है यहाँ पे, वर्क स्टार्ट वर्क एंड ये सब टाइम हमने दे देना है, और वर्क नोट्स भी हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं। ये सब देने के बाद हम लोग रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, चेंज हैज बीन क्लोज्ड सक्सेसफुली। तो इस टाइप से हम लोग चेंज क्रिएट करेंगे और उसको क्लोज भी कर देंगे यहाँ से। तो जो हमने फ्लो वहाँ पे कल एक्सटेंशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था, हमने उसको यहाँ भी कर लिया है, और उसको हम लोग डायरेक्टली पहले चेंज को क्रिएट कर रहे हैं, चेंज को फिर उसके बाद हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन। उसके बाद पावर सेल जो ये हमने ऐड किया है क्लोज करने के लिए, यहाँ पे हम लोग अपना क्लोज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये टास्क हमारा क्या करेगा, चेंज रिक्वेस्ट को क्लोज कर देगा। इसके पहले या फिर इसी में आप क्रिएट द चेंज रिक्वेस्ट जो है, इसी के लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि, या फिर इसके बाद अगर दूसरा टास्क ऐड करना चाहते हैं कि हमारा जो चेंज का स्टेटस है वो चेक करते रहे, उसका भी हम लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि ये चेक करते रहे कि हमारा जो चेंज का स्टेटस है वो क्या है। वो चेंज का स्टेटस अगर सपोज शेड्यूल्ड में है तभी हमारा ये प्रॉड जो डिप्लॉयमेंट है वो आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज ये वेट करना चाहिए। तो वो भी हम लोग सेम स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक जो यहाँ पे हम अपडेट करने का रेस्ट एपीआई हमने यूज किया है, सेम रेस्ट एपीआई हम लोग गेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे अगर हम लोग मेथड सर्व सिर्फ गेट कर दें तो हम सेम रेस्ट एपीआई को गेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसको अपने चेंज रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं कि चेंज रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। उसके हिसाब से हम लोग प्रॉड डिप्लॉयमेंट को ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एंड टू एंड फ्लो हो गया। हम लोग रेस्ट एपीआई के थ्रू भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सर्विस नाउ को यहाँ पे। और अगर आपको कुछ इसी टाइप से कुछ और भी आपको क्रिएट करने, जैसे उसमें टास्क क्रिएट करने हैं या फिर आपको इंसिडेंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो सब के लिए भी आप यहाँ से रेस्ट एपीआई ले सकते हैं, और अपना जो रेस्ट एपीआई है उसको यूज करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और मैं अगर आपको ये स्क्रिप्ट दिखाऊं, जो कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्विस नाउ इंस्टेंस है मेरा, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा जो भी इंसिडेंट है हमारे सर्विस नाउ में वो कितने हैं, जो कि सेवरिटी 1 और सेव 2 इंसिडेंट्स अभी हैं। ये इस रेस्ट एपीआई के थ्रू हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितने सेव 1 और सेव 2 एक्टिव है। अगर एक भी जो इंसिडेंट हमारा मिला तो हम लोग इसको स्क्रिप्ट को फेल कर रहे हैं पे एग्जिट 1 है। इसको फिर अगर नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पे इसको पास कर दे रहे हैं। तो इस टाइप के हम लोग चेक भी यूज कर सकते हैं अपना प्रॉड डिप्लॉयमेंट से पहले, कि अगर कोई भी इंसिडेंट एक्टिव है तो ये हमारा प्रॉड डिप्लॉयमेंट प्रोसीड ना हो। ओके, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये स्क्रिप्ट अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो ये हमारा पहले चेक करेगा प्रॉड डिप्लॉयमेंट से पहले कि कोई भी इंसिडेंट एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक इस टाइप का ऐड करें, चेक फॉर एक्टिव इंसिडेंट्स, और ये वाली स्क्रिप्ट दें, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि हमारे सर्विस नाउ इंस्टेंस में एक भी एक्टिव इंसिडेंट्स है कि नहीं। अगर एक भी इंसिडेंट्स रहेगा तो ये स्क्रिप्ट जो है हमारा यहीं पे फेल हो जाएगा और पाइपलाइन को यहीं पे होल्ड कर देगा। तो आपका प्रॉड डिप्लॉयमेंट है जो वो आगे चलेगा नहीं, वो नहीं चलेगा और ये फेल हो जाएगा पाइपलाइन। तो इस टाइप से हम लोग एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्शन में एक इस टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
वर्कफ्लो जो कि सर्विस नाउ में चेंज क्रिएट करेगा। उसके बाद उसका स्टेटस चेक करेगा। अगर स्टेटस सपोज आप जो चाहते हो शेड्यूल या जो भी है आप जिस हिसाब से आपकी कंपनी पॉलिसी फॉलो करती है कि चेंज का स्टेटस ये होना चाहिए तभी हमारा डिप्लॉयमेंट ट्रिगर होना चाहिए। उसके बाद प्रॉड का डिप्लॉयमेंट होगा, उसके बाद आप चेंज को क्लोज कर सकते हैं। इसी टाइप से आप मल्टीपल स्टेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, प्री प्रॉड के लिए, प्रॉड के लिए, और सेम कॉन्फ़िगरेशन आप रख सकते हैं सारे इन्वायरमेंट्स में। ओके, हमने इसको रेस्ट एपीआई के थ्रू भी देखा, हमने सर्विस नाउ को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं जो डेवऑप्स से। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी एक और टूल के साथ कि हम लोग उस टूल को सर्विस नाउ ये एज्योर डेवऑप्स से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या अगर आपके पास कुछ फीडबैक है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।